और चलिए बात करते हैं बजट 2026 की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का आम बजट पेश किया है। उनका ये बजट भाषण 85 मिनट तक चला। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून लागू हो जाएगा। इस कानून में तकनीकी खामियों को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना ही लगेगा। विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा। 5% तक टीसीएस इसका हो जाएगा। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कानून में घोषित जो अघोषित आय होती है उसके लिए भी खासतौर पर प्रावधान किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए तक के लिए इसमें प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर से जुड़ी हुई और 17 जो दवाइयां हैं और साथ साथ जो 7 और अन्य गंभीर दुर्लभ बीमारियां हैं उनकी जो दवाइयां हैं उस पर भी रियायत मिलेगी, राहत मिलेगी। खास मेडिकल पर्पस के लिए उसके आयात पर भी छूट मिलेगी। बायो फार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए निवेश होंगे। 3 नए संस्थान बनाए जाएंगे। भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। एमएसएमई और उद्यमियों को 10,000 करोड़ रुपए से समर्थन भी मिलेगा। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क, 22 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय फाइबर योजना और बैंकिंग कमेटी की भी घोषणा की गई है। कैंसर और शुगर की दवाइयां सस्ती होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या खास इस बार रहा है। अगले 5 सालों में बायोफार्मा में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होगा। 3 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे यानी कि एम्स। जामनगर में आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। ओडिशा, केरल, आंध्र, तमिलनाडु में रेयर अर्थ के लिए स्पेशल कॉरिडोर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी खास तरीके से प्रावधान। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड। तो अगले 5 साल में 100 नए वाटरवे बनाए जाएंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। किसने क्या कहा इस बजट को लेकर वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। अब अकेले केंद्र का हिस्सा है 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें राज्यों का अगर हम मिलाएंगे तो ये 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो बढ़ा के इस साल अकेले एग्रीकल्चर का बजट 1,30,561 करोड़ रुपया। इसमें अगर कृषि, शिक्षा और अनुसंधान, रिसर्च को जोड़ दिया जाए आईसीआर को के बजट को, तो ये 9,967 करोड़ रुपया कृषि, शिक्षा और अनुसंधान के लिए। विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य भवन में बना हुआ कर्तव्य पथ पे चलने वाला ये बजट का मैं पूरा स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है,
ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है, उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। लक्ष्य है वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। केंद्रीय बजट आया, केंद्रीय बजट के अंदर कोई किसानों के लिए नई बात नहीं। मोदी जी हमेशा कहते रहे 2014 से हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या बजट के अंदर ये स्पष्ट नहीं दिखा है कि यहाँ की एमएसपी के भाव में आप सोयाबीन, मक्का, अन्य चीजें आप खरीदेंगे? ये मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेके साल पूरा बना रही है, लेकिन क्या किसान को क्या मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है। युवाओं को लेके जिस प्रकार से स्टार्टअप की बात है, स्टार्टअप की बात मोदी जी ने कई बार कही, लेकिन स्टार्टअप मध्य प्रदेश को नहीं मिले, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन आम व्यक्ति को जो नौकरी पेशा है या मध्यम वर्ग है, जो सोचता है कि इनकम टैक्स में मुझे छूट मिल जाए या कम मुझे पैसे भरना पड़े, उसके अंदर नहीं। लेकिन बड़े उद्योगपति कर्ज माफ हो रहे, एक आम व्यक्ति के आप उसके अंदर टैक्स में आपने छूट नहीं दी। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बजट सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। सरकार द्वारा पेश किया गया बजट यथास्थितवादी और आर्थिक असमानता को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि इस बजट से बड़े लोगों को फायदा होगा, मध्यम वर्गीय और उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। वर्ष 2026-27 का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको फलीभूत करने वाला ये बजट है। निश्चित रूप से इससे देश और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। मैं फिर से एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है कि देश के आम लोगों का जीवन सुलभ हुआ है। ये बजट पूरी तरह से देश की आम जनता के खिलाफ है। देश की आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये बजट पूरी तरह से कारपोरेट घराने के लिए, उद्योगपतियों के लिए है। बेहद निराशाजनक है और प्रतिगामी इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का। न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। और यही कारण है कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया है। बेहद निराशाजनक है बजट। मिडिल क्लास के लिए कुछ है इस बजट? इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो स्लेब है वो जस के तस रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस किया नहीं गया, उसमें कोई छूट नहीं मिली है। अब तक की बजट अब ये है कि शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ता हो गया है। बस यही बजट में दिखता है, इसमें और कुछ नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वहीं इस बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने
क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक अवसर है जब 9वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। रविवार का दिन, और मुझे लगता है कि इतिहास में दूसरी बार यह अवसर आया। पहली बार 99 में एनडीए की सरकार थी और यशवंत सिन्हा जी ने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद ये दूसरा अवसर। ये बजट भारत के भविष्य के लिए, भारत के विजन, प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए, एक भारतवासियों के विकास के दृष्टि से एक दूरदर्शी बजट है। अंबिकापुर में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारियों के साथ बजट का लाइव प्रसारण भी देखा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सभी हमारे अंबिकापुर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, सीए, व्यापारी साथी, चेंबर के साथी, जनप्रतिनिधिगण सबके साथ बैठ करके मैं बजट का श्रवण किया और हम सब यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। और आज हमने निर्मला सीतारमण जी, देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया, जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। देश के बजट पर मंत्री चैतन्य कश्यप का भी बयान आया है और उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बजट विकसित भारत 2047 की आधारशिला है। नए रेलवे कॉरिडोर बनने से गुड्स का आवागमन तेज होगा, आसान होगा, जिससे उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। तो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलुरु, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जो आज बजट हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है, यह विकसित भारत 2047 के विजन का आधार बनाने वाला बजट है, जिसमें हाईटेक से लेकर के और लघु व मध्यम उद्योगों को भी विकास देना, महिलाओं का विकास करना, स्कूली शिक्षा का विकास करना, बस हर क्षेत्र में, चाहे रेलवे का हाई स्पीड कॉरिडोर हो, लॉजिस्टिक सेक्टर हो, हर क्षेत्र के अंदर बुनियादी संरचनाओं का विकास करके और भारत के अगले जो भविष्य की पूरी संकल्पनाओं को इसमें आकार दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट आज पेश किया, जिसमें कि गांव से लेकर शहरों के विकास के लिए कई प्रस्ताव, कई योजनाओं को लेकर बात कही गई है। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये बजट कैंसर जैसी दवाइयां इससे सस्ती होगी। विकसित भारत के रोड मैप को देखते हुए ये बजट तैयार किया गया। तो हर तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की दृष्टि से ये बजट बनाया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, महिला, युवा, अन्नदाता और गरीब सभी को दृष्टिगत देखते हुए बजट पेश किया गया इन बजटों में। और मुझे लगता है कि ये आने वाले भविष्य के लिए जो हम 2047 के लक्ष्य को जो निर्धारित करके चल रहे हैं, माननीय मोदी जी का संकल्प है, उसमें हम सब साथ दें इस बजट के माध्यम से। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। पीसीसी चीफ ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को गलत दिशा में भेजा है। शिक्षा के बजट में 2.7% की कमी को उन्होंने खतरनाक बताया।
इसे मध्य प्रदेश के लिए नुकसानदायक भी बताया। आज जो बजट आया वो बजट ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी ने गलत दिशा में देश को ले गया। जो लगातार मिडिल क्लास के हमारे सेमी उद्योगों पर हमले हुए, वो हमला अभी भी जारी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीएमएस ने बजट को निराशाजनक बताया है। कहा है कि बजट श्रमिकों की आजीविका, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को नजरअंदाज करता है। आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है बीएमएस, तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं आरएसएस से जुड़े संगठन बीएमएस ने। श्रमिकों की आजीविका, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ये जो बड़े पहलू है, इसको नजरअंदाज ये बजट करता है, ये कह रहा है बीएमएस। आरएसएस से जुड़ा ये संगठन है। एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। पेपर लीक, फर्जी प्रश्न पत्रों से सावधान रहने के लिए अपील की गई है। सोशल मीडिया में भ्रम से सावधान रहे छात्रों और अभिभावकों को सुझाव भी दिए गए। तो एडवाइजरी जारी की गई है छात्रों के लिए, परिजनों के लिए कि फर्जी एडवाइजरी से बचकर, फर्जी पेपर से 10वीं 12वीं के बचकर या फर्जी तरीके से जो पोस्ट आते हैं उससे बचकर रहें। पेपर लीक या प्रश्न पत्र को लेकर जो कहा जाता है। अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर जीआरपी पुलिस के हत्थे हाई प्रोफाइल चोर चढ़ गया है। फॉरेन रिटेन ये चोर बताया जाता है। बीटेक पास चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था, ट्रेनों में चोरी करता था। ये हाई प्रोफाइल चोर 7 लाख से ज्यादा के चोरी के सामान इससे जब्त किए गए हैं। आरोपी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग की लत में भी जुड़ा हुआ है और उससे भी ये अपराध करता है। अगली खबर नारायणपुर से है। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बिजली के पोल पर युवक चढ़ा, प्रशासन ने युवक को नीचे उतारा। कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया है। युवक डीएनके कॉलोनी का निवासी बताया गया है। बंधवा तालाब के पास की यह घटना है। तो इसी के साथ 9 PM में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।